हरे कृष्णा। एक भक्त ने मेरे से पूछा, महाराज जी, जगन्नाथ भगवान जी ये सच्चिदानंद स्वरूप है, फिर भी भगवान जी अस्वस्थ हो जाते हैं। जैसे साधारण इंसान बीमार पड़ जाता है और औषधि आदि का प्रयोग करते हैं, ऐसे भगवान बीमार पड़ते हैं तो औषधि भी लेते हैं। ऐसा क्यों है? अगर भगवान जी बीमार पड़ जाते हैं तो भगवान में और हम में अंतर क्या है? भगवान का शरीर जड़ नहीं है, फिर भी हमारे जैसे बीमार पड़ जाते हैं, इसका क्या रहस्य है? आप बताइए। इस प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा, सबसे पहले आप तो ये समझिए, भगवान का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्वत्तादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो इस श्लोक में सबसे पहले भगवान को कहा गया सच्चिदानंद स्वरूप। ये भगवान का स्वरूप है और उनका कार्य क्या है? तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार का ताप को दूर करने वाले, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। तो ये 3 प्रकार का ताप को दूर करने वाले स्वयं भगवान ये 3 प्रकार के ताप के अंदर कैसे आ जाते हैं? तो ये भगवान की लीला है। भगवान अपने भक्तों को कृपा करने के लिए भगवान ने एक लीला किया, अथवा भगवान कितने दयालु है, भगवान कितने बड़े कृपालु है, इस लीला के माध्यम से भगवान जगत जीव को सिखा रहे हैं। संतों के मुख से मैंने एक कथा सुनी और फिर मैंने वो कथा उनसे कहा कि जगन्नाथपुरी के प्रांत में एक माधव दास नाम के जगन्नाथ जी के एक परम भक्त थे। भगवान के बड़े ही निर्मल स्वभाव के और शांत चित्त के भक्त थे। रोज भगवान का नाम जाप करना, भगवान की सेवा करना और भगवान का दर्शन करना, भगवान की परिक्रमा करना, इसका बस यही साधन था, यही भजन था। और वे अपनी सेवा स्वयं करते थे, किसी से सहायता नहीं मांगते थे। लेकिन एक दिन ये भक्त बीमार पड़ गए, इनका शरीर बहुत ही अस्वस्थ हो गया और देखते देखते धीरे धीरे इसका शरीर कमजोर हो गया और इनका रोग दूर ही नहीं हो रहा है। कोई भक्त आते हैं इनकी सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए, लेकिन ये माना कर देते थे, नहीं, हम अपनी सेवा स्वयं करेंगे। और देखते देखते इतना कमजोर हो गया, ये बिल्कुल बिस्तर पकड़ लिया और बिस्तर से उठ नहीं पा रहे। तब जगन्नाथ भगवान जी की चिंता हुई कि ये मेरा परम भक्त है, इसने मेरी बहुत सेवा किया है, इनकी सेवा हमें करना चाहिए। तब जगन्नाथ भगवान जो जगत के नाथ है, जगत के स्वामी है, स्वयं सेवक बन करके माधवदास जी के पास आए और उनकी सेवा करने लगे। और जब धीरे धीरे माधवदास जी स्वस्थ हो गए तो वे पहचान गए कि ये मेरे प्रभु जगन्नाथ जी हैं। तब रो करके चरण में गिर पड़े और कहा, प्रभु आपने मेरी सेवा क्यों किया है? तब जगन्नाथ जी ने कहा कि हे माधवदास जी, आप मेरे परम भक्त हो, आप मेरी इतनी सेवा की है, क्या मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता? माधवदास जी ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, आप तो सर्वशक्तिमान है, विश्व ब्रह्मांड के रचयिता है, तो आप सर्वशक्तिमान होकर के आप ये भी तो कर सकते थे कि हमारे शरीर अस्वस्थ ही नहीं होते, हम बीमार ही नहीं पड़ते, तो फिर आपको सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तब भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि माधवदास जी, एक बात बड़े ध्यान से सुनिए,
कि व्यक्ति को अपना प्रारब्ध कर्म का फल स्वयं को भोगना पड़ता है। तो तुम्हारे प्रारब्ध में ये लिखा हुआ था कि तुम इस तरह से बीमार पड़ोगे और इसका दुख उठाओगे। अब यहां प्रश्न आता है, यदि एक भक्त होकर के जो भगवान का नाम ले रहा है, संसार से कोई माया ममता नहीं है, वो अगर प्रारब्ध का फल भोग करे, और एक साधारण मनुष्य जो भगवान का भजन नहीं करता, नास्तिक, वो भी प्रारब्ध का भोग कर रहा है, तो फिर भक्त और अभक्त में क्या अंतर रह गया? दोनों तो एक जैसा ही हो गया। लेकिन शास्त्र में कह रहे हैं, अगर कोई भगवान का नाम जाप करते हैं, श्री हरिनाम करते हैं, तो उसका प्रारब्ध कर्म दूर हो जाते हैं। फिर भी भगवान यहाँ लीला के द्वारा ये समझाना चाहता है कि भक्त प्रारब्ध कर्म का फल स्वयं भोग करना चाहते हैं, वो हरिनाम के द्वारा उसको दूर नहीं करना चाहता। और शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, अगर कोई हरिनाम लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो हरिनाम का 2 फल है। तो गौण फल ये है कि सबसे पहले हरिनाम प्रभु नाम जप करने वाले के अंदर से संसार का दुख दूर करता है। और मुख्य फल ये है, कृष्ण प्रेम फल प्रदान कर देते हैं। तो गौण फल इस संसार का जो तुच्छ जो दुख है, ये दूर करना है। फिर भी भगवान अपनी लीला दिखाने करने के लिए, भक्तों विनोदाय, भक्तों को आनंदित करने के लिए, अथवा भक्त जैसे भगवान की सेवा करके प्रेम रस का आस्वादन करते हैं, भगवान ठीक उसी प्रकार भक्तों की सेवा करके प्रेम रस आस्वादन करना चाहते हैं। इसलिए मानो भगवान इस तरह से सेवा की है। भगवान कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्रारब्ध खत्म कर दूं, तो तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिन तुमने भोग कर लिया और 15 दिन बाकी रह गया। ये 15 दिन का जो शरीर अस्वस्थ होने का जो दुख है, ये मैं ग्रहण करूंगा। और इस प्रकार से भगवान माधव दास जी का जो प्रारब्ध है, जो दुख है, भगवान ग्रहण किया। वैसे तो भगवान साधारण नहीं है, फिर भी लीला के द्वारा भगवान ये दिखा रहे हैं कि भक्त का दुख मैं स्वयं उठाने के लिए तैयार हूँ। एक बात तुम मेरे भक्त बन करके तो देखो। और स्नान यात्रा से लेकर के 15 दिन तक भगवान, उसी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि से भगवान 15 दिन तक बीमार पड़ते हैं और अंदर द्वार बंद करके रहते हैं। उनके लिए औषधि की व्यवस्था की जाती है, काढ़ा बनाया जाता है और फूलों का रस उनको पिलाया जाते हैं, ताकि शरीर जल्दी स्वस्थ हो जाए। और दालिया का भोग लगाए जाते हैं, जो बीमार पड़ने से जो हल्की चीज़ों को दिया जाते हैं, ऐसे जगन्नाथ भगवान जी को भोग लगते हैं। और फिर 15 दिन के बाद आषाढ़ मास की शुक्ला पक्षीय द्वितीया तिथि के दिन भगवान बिल्कुल स्वस्थ होकर के 15 दिन तक बंद थे। इसलिए भगवान थोड़ा बाहर घूमने की इनकी इच्छा हुई, भक्तों को दर्शन देने की इच्छा हुई, तो भगवान रथ में बैठ करके भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। उसी का नाम है रथ यात्रा। जगन्नाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा।